उसका नाम है कंसीडरेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग? कंसीडरेशन। ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। इसको मिलाकर अब कितने टॉपिक हो जाएंगे? इंट्रोडक्शन हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, कैपेसिटी हो गया, फ्री कंसेंट हो गया। 4 खत्म हो गए ना आपकी शीट? आया ना? यस सर। आज कंसीडरेशन कर दो। इसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक चीज आप सीखना। कंसीडरेशन का एप्लीकेबल सेक्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी है, ठीक है। दूसरी बात आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि जब आप कंसीडरेशन की बात करते हो तो इसमें 2 पार्टीज होती हैं। एक कहा जाता है प्रोमिसर और दूसरा कहा जाता है प्रोमिसी, ठीक है। प्रोमिसर मतलब होता है हु डिजायर्स, जो डिजायर शो करता है। ए के मतलब ऑल्सो नोन एज, इसी को ऑफरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफरर, ठीक है। और जो प्रॉमिस करता है, प्रोमिसी, उसे बोलते हैं हु मेक्स प्रॉमिस, वो प्रोमिसी है। कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा तो फिर सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज क्लैरिटी से आ रही है कि नहीं है बताओ पहले? यस सर। अब मेरी बात को सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हुए होगे या डाउट हुआ होगा आपको, तो किसी भी चीज की शुरुआत तब होती है जब एक इंसान ऑफर करता है, सही बात है। ऑफर में वो पर्सन अपनी विलिंगनेस बताता है, इच्छा बताता है ना? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है सर। फिर दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है तो दो लोगों के बीच में क्या क्रिएट होता है? अग्रीमेंट। प्रॉमिस। प्रॉमिस क्रिएट होता है। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है तो क्या क्रिएट होता है? प्रॉमिस क्रिएट। प्रॉमिस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑफरर था जिसने ऑफर किया, इस बेस को सीख दो, हमेशा ध्यान रखना इसको। और जिसने एक्सेप्टेंस दी वो क्या था? ऑफरी। इनका रोल बदल जाता है। जैसे इन दोनों के बीच प्रॉमिस क्रिएट होता है, इस ऑफरर को हम टर्म दे देते हैं प्रॉमिसर। क्या टर्म दे देते हैं? प्रॉमिसर। और ये जो ऑफरी है जिसने हाँ बोला है, इसको हम कहते हैं प्रॉमिसी। इनका ये नाम चेंज होता है कब? जब इनके बीच प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? क्या क्रिएट हो गया इनके बीच? प्रॉमिस क्रिएट हो गया। तो जैसे मैं दिशा को बोलता हूं कि दिशा, मैं आपका फ्लैट परचेज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे ऑफरर हूं, सही बात है? हाँ या ना? सही बात है। दिशा बोलती है ठीक है ना सर, मैं आपको अपना फ्लैट सेल कर दूंगी, तो वो कौन हो गई? ऑफरी हो गई, सही बात है। सही बात। तो हमारे बीच क्रिएट हुआ प्रॉमिस। जब दिशा ने वादा किया कि वो फ्लैट सेल कर देगी, तो हमारे बीच प्रॉमिस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर मैं जो था ना, जो फ्लैट मांग रहा था, मैं अपना डिजायर शो कर रहा था कि मुझे फ्लैट खरीदना है, तो मैं प्रॉमिसर हूँ। और मुझे वादा किसने किया? दिशा ने किया। तो हम दिशा को बोलेंगे कि दिशा प्रॉमिसी है। मेरी बात इतनी समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ सर। यस। अब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ? हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बनेगा? सर। बिल्कुल। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात को ना एकदम दिमाग में बिठा देना। ये बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिना कंफ्यूज हुए ध्यान रखना। दिशा ने मुझे वादा किया है कि वो अपना फ्लैट मुझे बेचेगी, तो ये तब बेचेगी जब मैं इसके पास खरीदने आऊंगा, सही बात है? हाँ या ना? यस। ना? तो यहाँ पर ये मुझे जो प्रोवाइड कर रही है फ्लैट, ये कंसिडरेशन है। क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है। ये मुझे कंसिडरेशन में फ्लैट दे रही है। क्या दे रही है? फ्लैट। कंसिडरेशन। इसके बदले मुझे क्या देना चाहिए? मुझे क्या देना चाहिए? पैसे, राइट? राइट। तो मैं जो प्रोवाइड करूंगा बेटा, उसको परफॉर्मेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर। अब यहां पर जो मैं 2 स्टार बनाऊंगा, उसको दिमाग में बिठा लो। प्रोमिसी गिव्स कंसिडरेशन। प्रोमिसी कंसिडरेशन देता है। किसको? प्रोमिसर को। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कंसिडरेशन देने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रोमिसी। और वो किसको कंसिडरेशन देता है? प्रोमिसर को। अब आपके लिए दूसरा स्टार बनाकर मैं ये लिखता हूं, प्रोमिसर मेक्स परफॉर्मेंस।
makes performance for consideration received. जब प्रोमिसर को कंसिडरेशन मिल जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करता है। क्या करता है? परफॉर्मेंस करता है। तो अब ना इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि प्रोमिसी कंसिडरेशन देता है और प्रोमिसर परफॉर्मेंस देता है। काम दोनों ही कर रहे हैं, नाम अलग है। प्रोमिसी जो देगा उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे और प्रोमिसर जो देगा उसे परफॉर्मेंस बोलेंगे। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? ये बताओ। समझ आई सर। सभी लोगों को हाँ या ना हैंड रेस कर दो भैया एक बार। सर प्रोमिसी के परफॉर्मेंस को कंसिडरेशन बोलेंगे। बिल्कुल, और प्रोमिसर जो करेगा उसको परफॉर्मेंस बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। यस सर। तो आपसे कल को जैसे क्वेश्चन पूछ दिया हु इज लायबल टू मेक परफॉर्मेंस, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोमिसर की प्रोमिसी? परफॉर्मेंस किसको करनी है? प्रोमिसर। एंड हु शैल गिव द प्रोमिसी को। कंसिडरेशन कौन देगा? प्रोमिसी। प्रोमिसी। तो ना ये ना बेस कंसेप्ट है, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाओ। ठीक, अभी तक चैप्टर समझ आया इतना कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब आगे सुनो, कंसिडरेशन का लीगल नेम भी है। अक्सर जो लीगल नेम होते हैं लैटिन वर्ड्स होते हैं, लैटिन अमेरिका के वर्ड्स होते हैं। तो कंसिडरेशन का जो लीगल वर्ड है ये है क्विड प्रो क्यो। ठीक है, आसान भाषा में कंसिडरेशन, भाषा बोल रहा हूं मैं, भाषा में, आसान भाषा में कंसिडरेशन, और आसान भाषा में समथिंग इन रिटर्न। जब बदले में कुछ दिया जाता है तो उसे कंसिडरेशन बोलते हैं, लीगल टर्म्स में क्विड प्रो क्यो बोलते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बात समझ आ गई कि नहीं? बात समझ यस आ सर। गई कि नहीं? आपसे जो मैं मांग लिया वो कंसिडरेशन, फिर आप मुझसे जो मांगोगे वो परफॉर्मेंस। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? मत भूलना इस चीज को। ठीक, सभी लोग को ये बोल रहा हूँ मैं। मैंने वंदना को बोला वंदना आप अपनी पेन मुझे दे दीजिए, तो वंदना मुझे जो पेन प्रोवाइड कर रही है वो कंसिडरेशन है। बदले में अगर उसे मैं मनी प्रोवाइड करता हूँ वो परफॉर्मेंस है। मैं प्रोमिसर हूँ, वंदना प्रोमिसी है। इसमें आप किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? सभी को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। डिजायर शो करने वाला प्रोमिसर होता है, वादा करने वाला प्रोमिसी होता है। प्रोमिसी कंसिडरेशन देता है, तब प्रोमिसर फिर परफॉर्मेंस देता है। ये बात मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अब सुनो, इसके रूल्स हैं कुछ, और ये रूल्स तुमको पता होने चाहिए। रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, एग्जाम में रूल्स पूछता है। नंबर 1, कंसिडरेशन must move. Consideration must move at desire of promiser. हिंदी में अगर कहूं तो प्रोमिसी कंसिडरेशन तब देगा जब प्रोमिसर डिजायर करेगा। प्रोमिसर डिजायर करेगा। सर कुछ नहीं पल्ले पड़ा। मैं जमशेद सर हूं, मैं प्रयास को बोलता हूं, प्रयास में अपनी कार, आपकी कार खरीदना चाहता हूं, तो बताओ प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है? मैं प्रयास को बोलता हूं, प्रयास सर आप प्रोमिसी। मैं प्रोमिसर हूं। प्रयास कौन है? प्रोमिसी। अब यार एक बात बताओ, ये मुझे कार कब बेचेगा? जब आप बोलो। जब मैं बोलूंगा। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रयास अपना कंसिडरेशन तब देगा जब मैं डिजायर करूंगा। सही बात है कि गलत बात है? यस सर। रूल नंबर 1 समझ आया कि नहीं? जब प्रोमिसर कहेगा तब प्रोमिसी जो है वो कंसिडरेशन देगा। भूल जाओगे कि ध्यान रहेगा? समझ गए कि गया सिर के ऊपर से? सभी लोग को समझ आ गया भैया? क्लियर है? दर्शना, अशीरा, डिंपल? यस सर। गुड। दूसरा रूल सुनो, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी
और एनी अदर पर्सन। ठीक, उसी एग्जांपल को आगे बढ़ा लो। जमशेद सर हैं, प्रयास की कार उनको चाहिए, तो प्रयास यहाँ प्रोमिसी है, जमशेद सर प्रोमिसर है, मैं प्रोमिसर हूँ, प्रयास है प्रोमिसी। इसने बोला, मैं इसको बोला मुझे आपकी कार चाहिए, बोलता सर परसों आ जाओ। ठीक है, मैं बोलता ठीक है मैं परसों आ जाता हूँ। अब मैं परसों गया तो प्रयास घर पे नहीं है, प्रयास के बड़े भैया हैं, तो क्या वो मुझे कार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अगर प्रयास से फोन पे बात हो जाए तो दे यस सकते सर। हैं। दे सकते हैं, हाँ या ना? हाँ भाई सर। मैं प्रयास के घर गया हूँ, मैं बोला मेरे को कार चाहिए, प्रयास बोला अरे मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे भैया हैं, बात कर दे रहा हूँ उनसे, कार की चाबी दे दो ले जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार हम किसी को कोई प्रॉमिस कर देते हैं, हम नहीं होते तो किसी और से दिलवा देते हैं, होता है नहीं होता? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो इससे रूल है यस कि सर। कंसिडरेशन प्रॉमिसी खुद पर्सनली भी दे सकता है, और खुद नहीं दे पा रहा है तो किसी और से भी दिलवा सकता है। मेरी बात ध्यान रहेगी? यस सर। यहाँ पे प्रयास जो है वो प्रॉमिसी है, अगर वो खुद प्रेजेंट नहीं है तो उसके जो भैया हैं उनको मैं अदर पर्सन बोलूंगा, तो ये भी कंसिडरेशन दे सकते हैं प्रयास के बिहाफ। ध्यान रहेगा कि भूल जाओगे? ध्यान रहेगा कि भूल जाओगे, ये बताओ। यस सर। क्लैरिटी है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. दोनों रूल समझ Yes. आते हैं? कंसिडरेशन किसके डिजायर पर आता है? प्रोमिसर के। किससे आता है? प्रोमिसी से या कोई अन्य पर्सन से, किसी और पर्सन से। तीसरी बात सर बोलो बोलो। सर सर कंसिडरेशन हमेशा पहले होगा क्या, फिर परफॉर्मेंस होगी? नहीं, नॉट नेसेसरी। कई बार परफॉर्मेंस पहले हो जाती है। मैं बोला यार तेरी कार खरीदना चाहता हूँ, मेरे से पैसा पहले रख दे, तो मैंने परफॉर्मेंस पहले दे दी, कंसिडरेशन बाद में दूंगा, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है? यस सर। ठीक। अच्छा, तीसरी बात सुनो, दो तो मैंने बता दिया आपको, तीसरी आप सुनो और समझो। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कंसिडरेशन तीन प्रकार का हो सकता है। कैसा कैसा? पास्ट, Past, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन मतलब होता है कंसिडरेशन विच हैज ऑलरेडी बीन गिवन। कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन, जो दिया जा चुका है वो क्या है? पास्ट कंसिडरेशन। मेरे कहने पर आपने मुझे कुछ पैसे 10 दिन पहले उधार दिए थे, तो कैसा कंसिडरेशन है? मेरे मांगने पर आपने पैसे मुझे 10 दिन पहले उधार दिए थे, तो कैसा कंसिडरेशन है? पास्ट। पास्ट। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होगा फिर बताओ? एट अभी द उधार पॉइंट ऑफ टाइम पे। कंसिडरेशन एट प्रेजेंट। ठीक है? और फ्यूचर क्या होगा? कंसिडरेशन टू बी गिवन एट कब? फ्यूचर डेट। मैं बोलता हूं कबीर क्या आप मेरे को 5 लाख रुपए उधारी दे दोगे 2 दिन बाद? अभी मांग रहा हूं कि 2 दिन बाद मांग रहा हूं? 2 दिन बाद। तो कैसा कंसिडरेशन है ये? फ्यूचर। फ्यूचर। अभी भाई 20 लाख दे दे, कैसा कंसिडरेशन है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो उस दिन तूने मेरे को 5 लाख दिया था, ये क्या है? पास्ट। पास्ट। ठीक है, अब यहाँ नीचे जो नोट दिख रहा है उसको भी ध्यान रखना। इन इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन की कोई जगह नहीं है, वहां 2 ही कंसिडरेशन होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमारे भारत देश में 3 तरह के कंसिडरेशन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ध्यान रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं? क्लियर है? आपको 3 रूल समझ आए? कंसिडरेशन किसके डिजायर पर आता है? प्रोमिसर के डिजायर पर आता है। किससे आता है? प्रोमिसी आइदर खुद दे दे या किसी से दिलवा दे। कोई दिक्कत? नो सर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, इसमें कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। चौथा रूल सुनो कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। क्या? रियल एंड नॉट इल्यूजनरी।
रियल का मतलब होता है मेजरेबल, क्या? measurable, और इल्यूजनरी का मतलब होता है नॉट मेजरेबल। दो एग्जांपल दे रहा हूं, बताना इसमें से किस में प्रॉपर कंसिडरेशन है। मैं हर्षल को कहता हूं, आप मेरे लिए 1 लाख की कॉस्ट में 1 BHK फ्लैट बना दो। एक तो ये एग्जांपल है कि 1 लाख रुपए मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, उसमें आप मेरे लिए 1 BHK का फ्लैट बना दो, मैं ऐसा चाहता हूं। दूसरा मैं बोलता हूं कि आप मेरे लिए बेस्ट फ्लैट बनाओ। तो इसमें से कौन सा रियल है और कौन सा इल्यूजनरी है, बताओ? तो पहला First वाला वाला रियल है, real दूसरा है। वाला तो फर्स्ट इल्यूजनरी। वाला रियल है। ये रियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कीमत डिसाइड है, 1 लाख रुपए के कंसिडरेशन, 1 लाख रुपए की परफॉर्मेंस दूंगा यदि तुम मुझे 1 BHK का फ्लैट बना के दे दोगे। तो एकदम बात क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा बेस्ट बना के दो, तो बेस्ट की दुनिया में कोई डेफिनेशन बनी नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं चाहता हूँ तुम्हारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो इल्यूजनरी बात है। मैं बोलता हूँ तुम्हारा 95 तो कम से कम आना ही चाहिए, ये रियल बात है। तो कंसिडरेशन कभी भी याद रखना रियल होना चाहिए, मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? और एग्जांपल चाहिए क्या? एक और दे दो सर। मैं एक पर्सन को बोलता हूँ कि मेरे यहाँ आके आप नौकरी करो, आप मेरे यहाँ आके नौकरी करो, मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा। ये रियल है कि इल्यूजनरी है? Illusionary. फर्जी बात है। अच्छा बोल के 2 रुपए पकड़ा दिया तो क्या कर दोगे? अगर मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ के आप काम करो, मैं आपको 50,000 पर मंथ दूंगा, अब तो कंसिडरेशन हमेशा मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है क्या? समझ आया कि नहीं? No, sir. आ गया? तो देखो 4 रूल कितना आसान है। सबसे पहला कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पर आए। किससे आए? प्रोमिस या किसी दूसरे पर्सन से आए। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, बट इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को नहीं मानते हैं। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, मतलब मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, बहुत अच्छे से सुनना, और इससे तो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। कंसिडरेशन मस्ट, मेरे वर्ड को सुनो, मस्ट डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, बी ऑफ सम वैल्यू। कंसिडरेशन में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी टू बी रीजनेबल, इट मे, ये वर्ड सुनो, मे बी एडिक्वेट, may be adequate or inadequate, but it must be of some value. कुछ नहीं समझ आया होगा तो सुनो, जब आप किसी से कंसिडरेशन में मांगते हो कुछ, तो कुछ कीमत होनी चाहिए। रीजनेबल होना, उचित होना जरूरी नहीं है, कम या ज्यादा हो सकती है, बट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैं अपनी बिल्डिंग आपको सेल करना चाहता हूं, आप खरीदोगे क्या, ये बताओ? मैं अपनी बिल्डिंग आपको सेल करना चाहता हूं, आप खरीदोगे क्या, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये मैं बोल रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस ये होगी कि मैं आपको बिल्डिंग दूंगा, और बदले में आप कंसिडरेशन में मेरे को क्या दो? पैसा दो। सही बात है? सही बात। ठीक, बिल्डिंग 6 माले की है, और ये बिल्डिंग मैं आपको बेचना चाहता हूं 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों? यस सर, बनेगा। क्यों? हो रहे हैं, दोनों एग्री हो रहे हैं। सर वैल्यू है। आपको यही बस टॉपिक समझ लेना है कि वैल्यू होना चाहिए। एडिक्वेट हो, ज्यादा हो, कम हो, फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। सर, कुछ नहीं देना। हाँ बोलो। सर कंसिडरेशन सिर्फ मनी के टर्म्स पे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मनी के इक्विवेलेंट कुछ दे दो, सोना दे दो, पर कम से कम वैल्यू तो हो। बात समझ आई? हम अक्सर ट्रांजैक्शन मनी टर्म्स में करना पसंद करते हैं, पर कंसिडरेशन में पैसे के बजाय आप सामान भी दे सकते हैं। बात समझ आई? पर कीमत तो होनी चाहिए ना कुछ यस सामान। सर।
तो कम Yes, या sir. ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। आपको ये रूल समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। आपसे मैं एक चॉकलेट Yes, sir. आपको मैं एक चॉकलेट बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और इसके लिए मुझे आपसे 100 करोड़ चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? है सर। है सर। Yes, sir है। क्यों है? ये वहाँ पे वैल्यू है। Value है। आपको ये बात समझ आ गई ना बेटा अच्छे से? कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। सारे रूल्स क्लियर है ना? चलो आगे सुनो, आखिरी रूल बता रहा हूँ और सारे रूल्स तो कम से कम कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार इसको रीड करना फिर, ठीक है? आखिरी रूल है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग, consideration must be something other than promises existing obligation, which he is bound to perform. कंसिडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी जिम्मेदारियों से अलग हो। जिम्मेदारी वो होती है जो हमें परफॉर्म करनी है, जो ड्यूटी है, उससे अलग कुछ होना चाहिए, तो उसे कंसिडरेशन माना जा सकता है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं एक डॉक्टर के पास गया और मैं डॉक्टर को कहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि आप मेरा इलाज कर दो, तो क्या ये कंसिडरेशन है कि ड्यूटी है? ड्यूटी। ये एक ड्यूटी है। मैं नहीं भी बोलूंगा, अगर उसके क्लिनिक में गया हूं तो इलाज करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो आप जब किसी से कुछ मांग रहे हो तो वो मांगो जो उसके रेगुलर ड्यूटी से अलग हो, क्योंकि वहां पर फिर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं चलता जब ड्यूटी आ जाती है, वो तो काम करना ही है। आप पुलिस वाले के पास जाके ये नहीं बोल सकते मेरी इच्छा है कि आप किसी के ऊपर एफआईआर करो। अगर सच में जेन्युइन केस है तो पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करें, एफआईआर करें। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? सर ये केस सिर्फ प्रोफेशनल के बीच में होगा? नहीं, प्रोफेशनल नहीं, आप किसी भी तरह की आप ड्यूटी को ले सकते हो। ड्यूटी कौन निभाता है यार? जो स्किलफुल बंदा है, ठीक है। जैसे टीचर है, टीचर से इच्छा थोड़ी ना जताई जाती है कि मेरे को आपसे पढ़ना है। भाई टीचर है, उसका काम पढ़ाना है, वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। सही बात है कि गलत बात? यस सर। तो जब लोग ड्यूटी बाउंड होते हैं, हम हर इंसान दुनिया में अगर कुछ ना कुछ कर रहा है तो ड्यूटी बाउंड है, तो उसकी ड्यूटी को लेकर आप मत इच्छा जताओ कि वो आपके लिए वो करे। आप नहीं भी बोलोगे तो आपके लिए परफॉर्म कर ही देगा यदि आप उसके पास जाओगे। सही बात है गलत बात? यस सर। अगर एक बात बताओ, मैं डॉक्टर को बोलता हूं कि मैं आपकी जमीन खरीदना चाहता हूं, तो ये इसकी ड्यूटी में आता है क्या? No, नो sir. सर। अब यहाँ पे कंसिडरेशन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, आपको sir. याद रखना है, कंसिडरेशन वो होना चाहिए जो प्रोमिसी की एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन से अलग हो। अच्छे से बात समझ आई ना मेरी? यस सर। कोई तकलीफ? Yes, sir. आपको ये 6 के 6 पूरे रूल्स अच्छे से क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। कोई तकलीफ नहीं है इसमें? श्योर हो? सर बोलो। सर इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडरेशन क्यों नहीं माना गया, उसका कोई रीजन? बेसिकली ब्रिटिशर्स जब ट्रांजैक्शन करते थे ना, तो पहले क्रेडिट सिस्टम नहीं चलाया करते थे, उधारी सिस्टम नहीं चलाया करते थे। वो बोलते थे जो प्रोवाइड करना है तुरंत प्रोवाइड करो। आपने एक वर्ड कभी सुना होगा, बार्टर? यस सर। यस सर। बार्टर का एक बहुत बड़ा इशू ये था कि उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती थी। मतलब आप सामान को ज्यादा समय तक क्या नहीं कर सकते थे, स्टोर नहीं कर सकते थे, और आपको Store. तुरंत उसे प्रोवाइड कराना पड़ता था। सही बात है? यस सर। सही। Yes, sir. इन लोग का कहना यही था कि हम तो गिव एंड टेक रिलेशन में विश्वास रखते हैं, इस हाथ दे उस हाथ दे, तो या तो हमारे साथ तुम ट्रांजैक्शन प्रेजेंट में कर दो या फ्यूचर की बात कर दो, पास्ट की बात नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले कोई सामान दिए थे तो आज उसके बदले कुछ मांगोगे, हम वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी कीमत के हिसाब से हमारे पास वो सामान है ही नहीं। तो ये उस टाइम से उनके यहाँ बात चली आ रही है। उनके यहाँ वैल्यू स्टोर नहीं होती थी, जब मनी सिस्टम नहीं था तभी उन्होंने रूल बना दिया था कि पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? समझ आया। हाँ यस सर। ठीक है, और बताओ, ये पूरे रूल्स क्लियर है आपको?
Clear है Sir, sir. it was last Yes. point. कौन सा वाला? ये 6th वाला? The last. Yes, sir. अच्छा एक बात बता, मेरे से तो डाउट पूछेगा तो उसकी फीस चार्ज करूंगा क्या मैं? No, sir. पूछेगा तो भाई मेरी ड्यूटी है, तुम्हारा डाउट है तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं क्लियर करूँ, ठीक है? इसमें कोई ऑफर एक्सेप्टेंस या डिजायर चलता है क्या? नहीं चलता। तो मैं अगर एज अ ड्यूटी तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, एक जिम्मेदारी के तौर पे तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, तो तुम उसको कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? कंसिडरेशन नहीं। Consideration. जैसे कि क्या होता है कंसिडरेशन का सिंपल सा हिसाब है, हम किसी के सामने जाके डिजायर शो कर रहे हैं और वो पर्सन हमारी डिजायर पर हमको कुछ दे रहा है, यही कंसिडरेशन है। अब बात इतनी सी है कि मैं जब सामने वाले से कुछ मांगने गया और वो काम वैसे भी वो करता ही है, वो उसकी ड्यूटी में आता है, तो फिर उसे आप कंसिडरेशन टर्म ना देकर क्या टर्म देते हैं? ड्यूटी टर्म देते हैं। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. जैसे डॉक्टर को जाके आप इच्छा क्या जताओगे इलाज करने गए, तो इलाज तो करेगा ही ना, वो उसकी ड्यूटी है। तो वो जो दे रहा है आपका, इलाज कर रहा है, उसको कंसिडरेशन मत समझना, वो एक ड्यूटी है। बात समझ आई? टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाना। पुलिस FIR लिखना, अपराधियों को पकड़ना उनकी ड्यूटी है। बात समझ आई? Yes, sir. चलो और बताओ, क्लियर है? एक सवाल पूछूं, Yes, जवाब sir. दो। Yes, sir. ये कल खत्म हो जाएगा कंसिडरेशन आपका, ठीक है? कब खत्म होगा? कल खत्म होगा, ठीक है? छोटे छोटे चैप्टर है, इस फ्राइडे तक आपके तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो गए रहेंगे। सैटरडे को थोड़ा बड़ा टेस्ट दे दो, तो इस बार 3-4 चैप्टर का दे दोगे एक साथ? Yes या sir. आधा करके दोगे? Saturday को. सैटरडे को बोल रहा हूँ, बेसिक दे दो, ऑफर एक्सेप्टेंस दे दो, कैपेसिटी दे दो, फ्री कंसेंट दे दो और कंसिडरेशन दे दो। 5 चैप्टर का देके देखो, Yes sir. ठीक है? थोड़ा थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ाते हैं यार अपनी, है ना? थोड़ा ज्यादा Yes, चैप्टर करते हैं। और जितना समय तक मुझसे पढ़ोगे, अभी अपन जब तक पढ़ेंगे खूब टेस्ट देने अपने, ठीक है? एक क्वेश्चन है आपसे, इसका जवाब मेरे को देना आप। सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कृष्णा और नारायण के बीच में बना है। यहाँ पर कृष्णा ने कुछ डिजायर शो किया होगा, ठीक है? तो नारायण ने उसको कंसिडरेशन दिया। क्या दिया? Consideration. अब कृष्णा को इसके बदले क्या देना है? Performance. Performance. चलो इतनी बात तो समझते हो। अब क्या हो रहा है, नारायण ना आनाकानी कर रहा है कंसिडरेशन देने में, घुमा रहा है कृष्णा को, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसे। तो कबीर क्या करता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में केस कर देता है नारायण के ऊपर। तो क्या कबीर केस कर सकता है? No, sir. No, sir. नहीं sir. नहीं No, sir. One में involved ही नहीं है. मैं कॉन्ट्रैक्ट का Involved ही पार्टी नहीं है नहीं sir. Party में हो जाता है. नॉट अ पार्टी, सही बात है गलत बात है? Yes, sir. सही बात है सर. अगर स्ट्रेंजर बोलूं तो कुछ गलत है क्या? बिल्कुल नहीं सर. No, sir. तो केस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पाएगा. नहीं सर. तो कैन नॉट सू लिख दो तो आपको कोई बुराई, इसमें कोई तकलीफ? No, sir. कोई No, तकलीफ sir. नहीं है सर. अच्छा ऐसा कर दूं मैं अगर, तो बताना क्या होगा? रे 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 रे, रा 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 रा। कृष्णा है, ठीक है? इधर नारायण है। नारायण को जो कंसिडरेशन देना है कृष्णा को, उसका 20% जो है कबीर को भी जाएगा। किसको जाएगा? कबीर. कबीर. कॉन्ट्रैक्ट कृष्णा और नारायण के बीच में बना है, जहां पर नारायण जो कंसिडरेशन दे रहा है कृष्णा को, उसका 20% कबीर के हिस्से में भी जाएगा। अब एक बात बताओ, नारायण अगर आनाकानी करता है तो कबीर जो है वो केस कर सकता है कि नहीं कर सकता? Yes, sir. वो No, कॉन्ट्रैक्ट में sir. involved है. Yes, sir. कर सकता है सर. पर अभी भी तो बात यही है ना, ही इज अ स्ट्रेंजर। बट सर वो इन्वॉल्व है ना कॉन्ट्रैक्ट में, कंसिडरेशंस को मिलेगा. हाँ, तो ये आपसे सर सवाल- उसे तो अपनी पूरी कंसिडरेशन मिल गई है, तो फिर वो इन्वॉल्व क्यों होगा इसमें? नहीं, कहाँ मिली? यहाँ पे बात हुई ऐसा कि कृष्णा को जो कंसिडरेशन मिलेगा उसमें से 20% कबीर को जाएगा। नारायण कुछ भी देने से इनकार कर रहा है, तो कृष्णा ने तो अभी तक केस नहीं किया है, कबीर ने केस कर दिया है। अब कबीर का तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं साइन वाइन है नहीं, तो एक तरह से स्ट्रेंजर है ना ये। अब आपसे सवाल है कि ये केस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर नो पाएगा. सर. नहीं सर, नहीं कर पाएगा. पर इसका तो नो 20 सर, नहीं कर पाएगा. इसका तो 20% जुड़ा है ना, मान लो 20 करोड़ रुपए, तो
छोड़ नहीं, तो दे। भी नहीं कर पाएगा सर। देख, ये हाँ। एक तरीके कमीशन है उसके क्या, जो साथ 20% कॉन्ट्रैक्ट बना कंसिडरेशन नहीं। की बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो कबीर का भी साइन हुआ होगा ना। नहीं कोई साइन नहीं, खाली मेंशन है कबीर के नाम 20% जाएगा। अब ये कारण छोड़ दो क्यों जाएगा, उस पे मत दिमाग लगा, जाएगा बस बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कृष्णा और नारायण के बीच बना है, ये लिखा है कि कृष्णा को जो भी दिया जाएगा उससे 20% कबीर को भी जाएगा। अब कबीर अपना स्ट्रेंजर है। सर जब तक कृष्णा को नहीं मिलेगा तब तक कबीर को नहीं मिलेगा। हाँ। अब ना यहाँ पे जो बोल रहा हूँ याद रखना भाई, ये है लॉ। क्या है ये? Law. क्या है? लॉ। और ये जो नीचे है उसका एक्सेप्शन। अब ये क्या है, इस पर डिस्कशन अपन कल करेंगे। कब करेंगे? कल। कल आपको ये बताऊंगा ये कैसे होता है, बस मेरे को फोटो खींच लेने दो, मतलब अपना अटेंडेंस। ठीक है, एक मिनट बस भाई, ऐसा गया मैं, ये गया ये। तुम लोग का प्रैक्टिकल का कुछ शुरू हो रहा है क्या? Yes, कुछ sir. कुछ स्कूल्स में है Yes, सर। sir. सर हो सकता है चालू। ये बेमतलब फंसाने चलो. का काम नहीं है, कैंसिल करो यार, बोर्ड बोर्ड सर दिमाग चल खराब। रहा है. सर डीपीएस भिलाई की डेट आ गई है प्रैक्टिकल की। क्या डेट आई है? 3 जून। सर थर्सडे को है। अच्छा, आप लोग इन्फॉर्म कर देना एबीएस में आप लोग को कौन कब क्या प्रैक्टिकल्स हैं, ताकि वो लोग भी उस हिसाब से कर सके, क्योंकि आपकी तो सुबह से क्लास चालू हो जाती है ना। आज तो टाइम टेबल देखा मैंने ग्रुप में, है ना? हाँ सर। सर हम लोग का चालू हो गया. उस कैसा गया? अब वाइवा हो गया क्या? सर आज. Yes, सर अच्छा गया. Yes, sir. चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा 12th पास वास करो, सीए फाउंडेशन भी एक बार में निकालना, और लॉ में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए तुम लोग के, समझे? यस सर। Yes, sir. चलो बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग, है ना? थैंक यू सर। बाय बाय।